राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हो चुकी है सुबह की शुरुआत लगभग। तो दोस्तों 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 4:40 तक उठ जाती हूँ। और यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। सबसे पहले आंगन की लगाती हूँ झाड़ू। आप सभी को इसलिए नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग वीडियो हो जाता झाड़ू लगाने वाला, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बरामदे की झाड़ू दिखाई है। बरामदा मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए टाइम लग जाता है। और यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। अभी और भी काम मतलब बहुत सारे काम सुबह हो जाते हैं, तो सुबह के काम मैंने आप सभी को मतलब सुबह से ही आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो वैसे तो मैं खाना बनाने के साथ शुरू करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ब्लॉग वहीं से बना है, लेकिन आज मैंने सुबह की सबसे पहले उठे हैं और झाड़ू लगाने से शुरुआत कर दी है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पायल नहीं पहने हूँ इस टाइम। तो आप लोगों को मैं अपनी पायल ना पहनने का कारण बताती हूँ। पायल बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, पहली बात तो ये है। और फिर पैरों में पता नहीं खुजली होने लगती है पायल पहनो, तो इस टाइम मैंने निकाल दी है। और एकदम काले काले से पैर हो गए थे, तो फिर मैंने कहा थोड़े दिन मतलब नहीं पहनती हूँ, हो सकता है सही हो जाए। और बिल्कुल पतली पायल लूँगी, हम ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं। हाथों में गर्मियों में चूड़ी भी नहीं पहन पाती हूँ। बहुत लोग ज़्यादा चूड़ी पहन लेते हैं, सिर्फ मुझे कांच ही सूट करता है। वो और भी कंगन मतलब कोई भी कंगन पहने तो फिर एलर्जी टाइप की हो जाती है हाथों में, तो इसीलिए मैं हमेशा घर पे कम ही चूड़ी पहनती हूँ। और अंगूठी वगैरह गर्मियों में पहन लेती हूँ, तब भी एलर्जी टाइप की हो जाती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा पतली ही चीज़ें यूज करती हूँ। तो पायल से मतलब पैरों में हल्की सी खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने इस टाइम निकाल दी हैं। वैसे पायल तो है मेरे पास 2-3 जोड़ी, लेकिन पहने नहीं हैं इस टाइम। और यहाँ पर मैं सुबह की आंगन में जो झाड़ू लगती है वो लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरा आंगन डेली के डेली धुलती हूँ। और धुलने के से मतलब ऐसा होता है जब तक मैं आंगन नहीं धुल लेती हूँ लगता है अधूरा अधूरा सा काम लगता है। तो यहाँ पर मैंने आंगन की धुलाई कर दी है और इसके बाद लगा दूँगी वाइपर। और जल्दी जल्दी से सारे काम करती हूँ सुबह के। और यहाँ पर लगा दिया है वाइपर। और अभी मैं बाहर मेरा नल है, वहाँ पर भी धुलाई करती हूँ झाड़ू से। तो ये सब काम करती हूँ सुबह के टाइम। सुबह के टाइम मतलब बाहर का इसलिए नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट तो है फिर भी मैंने अंदर का ही दिखा दिया था। और यहाँ पर नहाने के बाद सारा काम हो चुका है हमारा। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो एक इधर सब्ज़ी बना ली है और सूखी सब्ज़ी बनाई है आलू टमाटर की। और यहाँ पर चाय भी बन रही है। तो जल्दी से सब्ज़ी बना ली है, चाय बना ली। इधर मैं आटा लगा के पहले ही रख देती हूँ। नहाने के तुरंत बाद सबसे पहले आटा लगाती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ, तो आटा हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और मैं पूजा करते करते मतलब काम करते करते थोड़ी बहुत पूजा भी कर लेती हूँ। जैसे आटा लगाते समय जो भी थोड़ी बहुत पूजा है वो कर लेती हूँ और बाद में भगवान के पास भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बन चुकी थी, तो एक चूल्हे पे चाय बन रही है और इधर मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो दोस्तों आज मुझे आप सभी को एक बात और बतानी थी कि हमारी फैमिली में कुल मिला के 7 लोग हैं। मतलब मेरे सास ससुर और 2 हमारी ननद हैं और मैं अकेली हूँ। तो मेरे मतलब पति जो हैं वो एक ही भाई हैं, अकेले हैं। तो फिर मैं गांव में रहती हूँ और मेरी ननद और सास जी वो वहाँ रहती हैं शहर में। और ससुर जी मेरे मतलब हमारे पास रहते हैं गांव में। तो उन लोगों की कुछ ज़्यादा मतलब बनती नहीं है, तो इसीलिए वो अलग अलग रहते हैं। और मैं इसीलिए दो परिवार में एक तरीके से रहती हूँ। जब काम होता है तो मुझे शहर भी जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक है मैं गांव में ही अपने रहती हूँ। तो गांव में कंटिन्यू में रहती हूँ और शहर में बहुत ही कम जाती हूँ जब कोई काम वगैरह होता है। वैसे
हम लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब यहीं पे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने ये बात क्लियर कर दी। वैसे कुछ लोगों को तो पता होगी, लेकिन जो मुझे जानते हैं, रिलेशन में हैं, वो सभी को पता होगी। लेकिन कुछ लोग हमारे दोस्त जो नए हैं, तो उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए फिर मैंने आज बताई दी, सभी को पता चल जाएगी। और अभी आप लोगों को मैंने जब संकट चतुर्थी का व्रत होता है तो वहाँ पर गए थे, तब से नहीं गए हैं, और आगे जब जाऊँगी तो भी ब्लॉग में दिखाऊँगी। और दोस्तों आप सभी से दोस्तों आज मैंने खाना बनाते बनाते आप सभी को बहुत सारी बातें मतलब कर ली हैं। और यहाँ पर मेरा खाना जो है वो बन रहा है, समझो बन ही चुका है। और उसके बाद खाना बन चुका था। जब ये स्कूल चले गए तो उसके बाद हमने चाय रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। और ये चिप्स पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं बेटी को हमारी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियाँ हैं तो कुछ कम ही खाना चाहिए तली हुई चीज़ें। लेकिन आज मैंने चाय के साथ ही खा लिए थोड़े से। तो यहाँ पर बेटी हमारी जो है खेल रही थी, तो उसको भी थोड़ा बहुत खिला देती हूँ बीच बीच में। बहुत ज़्यादा कम तली हुई चीज़ें देती हूँ, लेकिन मानती नहीं है, फिर मतलब जिद करने लगती है, तो थोड़ी चीज़ें उसे जो नहीं खिलानी चाहिए वो भी खिला देती हूँ। बच्ची है फिर छोटी सी। और यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद जो काम पड़े हैं अभी वो करूँगी, जैसे कि बर्तन और कपड़े धुलने अभी बाकी हैं, तो वो काम अभी करने हैं। बीच में मैंने इनको ले लिया था थोड़ी देर, तो यहाँ पर फिर चाय हमने सोचा ख़राब हो जाएगी तो पी लेते हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने बर्तन धुलने के लिए, मतलब बहुत सारे बर्तन थे। तो ऐसी मेरी आदत है कि मैं अगर थोड़े से बर्तन होते हैं सुबह के टाइम तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये जाते हैं तो जल्दी में नहीं, लेकिन पूरे दिन अगर एक भी बर्तन होता है तो मैं धुल के ही रखती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ। तो बर्तन यहाँ पर धुल लिए हैं। और आज मेरी बेटी पता नहीं क्यों थोड़ी जिद कर रही थी, बहुत देर से खेल रही थी, फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी। और मैंने ये सोचा कि ये काम निपटा लेते हैं फिर इनको ले लेंगे, क्योंकि इनको लेके बैठो तो बहुत ज़्यादा देर तक ये फिर रहती हैं गोद में, 1 घंटे के करीब। और कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा जिद करने लगती हैं, फिर नहीं छोड़ती हैं, कहती हैं पास में ही लेटो इनके। और यहाँ पर मैंने बर्तन धुलने के बाद कपड़े धुल लिए हैं। बहुत ज़्यादा रो रही हैं, तो इनको भी देख के थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। और घर में कोई दूसरा कोई हो तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बच्चे को ले लेते हैं। और हमारी तो बेटी अकेले ही मेरे पास खेलती रहती है, तो बुरा भी लगता है थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि एक लोग तो बच्चे पर ही मतलब रहना चाहिए, बच्चे को ध्यान देना चाहिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी अब बड़ी होने लगी है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होने लगता है, बहुत ही बुरा लगता है जब हमारी बेटी अकेले खेलती है। तो यहाँ पर मैंने वो रो रही थी, लेकिन मैंने सारे काम कर लिए थे फिर। और दोस्तों मैंने बीच में थोड़ी देर उसको ले लिया था 5 मिनट के लिए, तो चुप हो गई थी, तो झटपट से सारे काम कर लिए थे। और बाद में देखिए फिर आ गई हैं, क्योंकि बंदरों के चक्कर में मैं ये काम निपटाती हूँ। नहीं तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर पड़े रहेंगे, लेकिन फिर बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पर इनको नहला दिया था, बहुत ज़्यादा रोती है नहाने में ये, पहले नहीं रोती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा रोने लगी हैं, चुप हो गई हैं। इनको थोड़ी सी मालिश कर दूंगी और ये खेलने लगी हैं, और इनको तैयार कर दूंगी। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। दोस्तों बड़ी मेहनत पड़ती है मुझ पर, मैं ही जानती हूँ कि मैं घर के काम के साथ बच्ची को संभालती हूँ और उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में, और हमारी सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं छोटी सी कंघी होती है बच्चों वाली कंघा, वो ढूंढ रही थी और मैंने सोचा मिल जाएगा तो उसके लिए
रख लूँगी, लेकिन पता नहीं कहाँ है, ढूंढने में नहीं मिला था। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।